हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आई और डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। आई का स्ट्रक्चर क्या है, विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, इन सभी के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक टर्म और पढ़ी थी, विजुअल एंगल और एपरेंट साइज। ठीक है, तो एपरेंट साइज या विजुअल एंगल, उसी से रिलेटेड एक टर्म और है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, देखो एपरेंट साइज में क्या देखा था अपन ने, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको उसकी साइज बड़ी करके देखनी है तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, जितना पास लाकर देख सकते हो उतना पास लाके देखोगे। ठीक है, अपन ने कल वो क्वेश्चन भी किया था, दो लड़के हैं, दोनों की हाइट वाला, डिस्टेंस वाला, फिर देखा था कौन बड़ा छोटा दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था। तो जो पास में होगा ना, दोनों का विजुअल एंगल का कैलकुलेशन करो, जिसका विजुअल एंगल ज्यादा आएगा उसका एपिरेंट साइज ज्यादा होगा। तो अपना काम क्या है, हर इंस्ट्रूमेंट, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। ठीक है, जितना ज्यादा अपन विजुअल एंगल इंक्रीज कर पाएंगे ना, उतनी बड़ी इमेज अपनी जो है रेटिना पे बनने वाली है। देखो पहला तो है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ना करूं मैं तो विजुअल एंगल कितना ज्यादा हो सकता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं पास लेके आऊं तो सबसे क्लियरली, मतलब सही से दिख रहा होगा 25 सेंटीमीटर पे, जिसको अपन नियर पॉइंट बोलते हैं या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन बोलते हैं। तो 25 सेंटीमीटर के पहले लेके आऊंगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे ये तो दिख रहा है, मान लो कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता तो फिर वो क्लियरली, जैसे अपन न्यूज़पेपर है तो 25 सेंटीमीटर से पहले लाऊंगा तो नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं उनकी साइज बढ़ाने के लिए। तो एक जो विजुअल एंगल था ना, विजुअल एंगल मैक्सिमम कब हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ना करो तो मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर, 25 पे लाओ तो विजुअल एंगल आ जाएगा। तो वो जो विजुअल एंगल है उसको मैंने थीटा नॉट मान लिया, थीटा 0। यहां एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको मैग्नीफाइंग पावर बोला जाता है। ये नॉर्मल जो ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में अपन ने मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो नहीं है, उससे अलग है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका नोटेशन एएम लिखा है। एएम का मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या मैं एमपी भी लिख देता हूं। बुक्स में इसका नोटेशन एम लिखा होता है, मैं एम से इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एम से आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो। बुक्स में इसका ये वाला जो इसका जो इसको डिनोट करता है स्मॉल एन सी, बट स्मॉल एन से मैं नहीं डिनोट करूंगा, वरना आप सोचोगे तो दोनों ही टर्म सेम सेम सी, पर दोनों टर्म अलग हैं। तो मैंने यहाँ इसको डिनोट किया है ए एम से, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एमपी भी लिख सकता था, मैग्नीफाइंग पावर, दोनों सेम टर्म है। तो ये होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट तो क्या है, देखो थीटा नॉट लिखा है, देखो मैंने, एंगल सबटेंडेड ऑन नेक आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे होगा तभी तो सबसे ज्यादा एंगल सबटेंशन आएगा, विजुअल एंगल सबसे ज्यादा आएगा। मैंने लिखा भी विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट को अगर मैं नियर पॉइंट पे रख दूं तो उस सिचुएशन पे जो विजुअल एंगल आ रहा है उसको थीटा नॉट बोल दिया अपन ने। क्लियर है, अभी अपन ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं। वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस टाइप से कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई। वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो उसकी जो इमेज बनेगी, उसने कितना एंगल सबटेंडेड किया आंख पे, व्हेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा आ गया। अब अपना टारगेट क्या होगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके थीटा को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर थीटा इंक्रीज हो जाएगा, थीटा नॉट तो एक बार फिक्स हो जाएगा। थीटा इंक्रीज होगा तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा, मतलब वो जो इमेज बन रही होगी रेटिना पे उसकी एपेरेंट साइज बड़ी होगी। एपेरेंट साइज बड़ी होगी तो आप क्लियरली देख पाओगे। क्लियर है। अच्छा, एक टर्म और है, ये मैग्नीफाइंग पावर है। द मैग्नीफाइंग पावर इज रिटन विद ए यूनिट एक्स। ऐसा एक्स लिख दिया जाता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 10x। 10x मैग्नीफायर, इसका मतलब है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन 10 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर मान लो, इस 10x का मतलब ये है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, तब विजुअल एंगल आया होगा कुछ,
और बाद में इंस्ट्रूमेंट यूज किया आपने, और इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे उसका जो विजुअल एंगल है पहले वाले विजुअल एंगल से 10 गुना साइज बड़ी हो गई उसकी, ठीक है। यही हुआ ना 10x का मतलब, ये वाली वैल्यू 10 आ गई है, मतलब ये वाला जो थीटा हो गया 10 टाइम्स ऑफ थीटा नॉट हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इसका यूनिट इस टाइप से लिखा जाता है 10x। 10x का मतलब आपको समझ कहीं 10x लिखा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है, 10 है, मतलब विजुअल एंगल को 10 गुना बढ़ा दिया उस इंस्ट्रूमेंट ने, क्लियर है। ऐसे 3x होगा तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई 3, मतलब इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, उसका विजुअल एंगल को 3 गुना बढ़ा दिया है, और जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा उतनी ज्यादा एपिरेंट साइज होगी। तो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए अपन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे भी, उनकी साइज बढ़ाने के लिए छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो पास में होते हैं, और दूर वाले ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्लियरली उनके लिए टेलीस्कोप होते हैं। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आज के लेक्चर में अपन ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, फिर पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो देखते हैं जरा, माइक्रोस्कोप में एक टर्म आती है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल होता है सबसे, मींस बेसिक है ये सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में समझते हैं जरा। सिंपल माइक्रोस्कोप में समझते हैं तो देखो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं, एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस है बस, ठीक है। सिंपल कन्वर्जिंग लेंस है, और उसमें ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाता है, बस ऑब्जेक्ट को फोकस पे या फोकस से पास में रख दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो इमेज है, आपको पता होगा कन्वर्जिंग लेंस में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो इमेज बड़ी साइज की दिखाई देती है क्या, ठीक है। तो समझता हूं जरा क्या है, देखो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और यहां पे मेरे पास आंख है, ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h मान लिया, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना मान लिया मैंने, h। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, इसको विजुअल एंगल बोल देते हैं आंख पे। यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया मैंने, तो थीटा नॉट क्या था, विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिंपल आंख है। और ये डिस्टेंस मुझे अगर विजुअल एंगल मैक्सिमम रखना है विदाउट इंस्ट्रूमेंट के, तो मैक्सिमम सबसे पास होना चाहिए नियर पॉइंट पे, तो नियर पॉइंट क्या है d। तो यहां से पता लगा विजुअल एंगल जो है, अगर मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा कितना आगे देखो, tan थीटा नॉट इक्वल टू h अपॉन d। और आपको पता है थीटा नॉट जो है वेरी स्मॉल है, यहाँ पे थीटा नॉट क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो tan थीटा नॉट को क्या लिख दूंगा, थीटा नॉट इक्वल टू h अपॉन d। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई, क्लियर है। तो यहां तक अपने को क्या पता लगा, थीटा नॉट की अपन ने कैलकुलेशन कर ली। थीटा नॉट का मतलब विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, अब अपन इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक सिंपल सा ग्लास लगा लेता हूं। तो इसमें दो केस है अलग अलग। केस फर्स्ट समझते हैं जरा क्या है। केस फर्स्ट में क्या होगा, देखो केस फर्स्ट में मुझे इमेज बनाने का, इमेज फ्रॉम एट फार पॉइंट, इमेज क्या बनती है, फार पॉइंट पे बनती है। तो अगर इमेज फार पॉइंट, और फार पॉइंट आपको पता है कहां बने, इनफाइनाइट पे होता है क्या, तो मैं ऐसा भी लिख दूं इमेज एट इनफाइनाइट। इमेज क्या बनेगी, इमेज फ्रॉम एट इनफाइनाइट, क्लियर है। ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे होगा क्या, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो देखो मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के रे डायग्राम बना के देखता हूं जरा। ये मैंने बना लिया क्या, सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, यहां एफ लगा लिया इसका, और ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। वही सेम ऑब्जेक्ट जो जिस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाना चाह रहा था मैं, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मैं रे डायग्राम बनाता हूं जरा। रे डायग्राम में देखो क्या होगा, एक तो रे पैरेलल रे चलेगी, पैरेलल रे यहां से पास होगी, कहां से, एफ पॉइंट से। दूसरी रे यहां से सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और एज इट इज निकल जाएगी यहां जस्ट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब ये दोनों रे देखने पे एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलने वाली, ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाली है। और यहां से जो आंख देख रही होगी उस आंख को क्या लगने वाला है, ये एंगल उसके लिए विजुअल एंगल होगा, और यही एंगल इस थीटा के बराबर भी होगा क्या। तो यहां से अगर थीटा की कैलकुलेशन करूं मैं, तो थीटा देखो कितना आ गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता होगी, एफ होगी फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बराबर। तो थीटा कितना आ गया, देखो थीटा की वैल्यू एच अपॉन एफ के बराबर आ गया। तो मेरे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कितना आ रहा है, थीटा अपॉन थीटा नॉट बताया था क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन अभी अभी अपन ने पढ़ा ना, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट विजुअल एंगल, और थीटा क्या है, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंपल सा कन्वर्जिंग लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं करना होता है, एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस है बस, और कुछ नहीं। तो थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, h अपॉन एफ, थीटा नॉट की जगह क्या लिखा, h अपॉन डी। तो यहां से कितना आ गया, d अपॉन एफ। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया कितना, d अपॉन एफ,
क्लियर है? तो पहले केस में एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ गया d अपॉन f, जिसका फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, मैं लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है, बॉक्स बना दूंगा लास्ट में। तो पहले केस में अब यहां से एक चीज सुनना ध्यान से, अगर मुझे एंगुलर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 रखना है, देखो अपन यहां से जो है इस लेंस के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं, एपरेंट साइज बढ़ाना चाह रहे हैं। तो एपरेंट साइज कब बढ़ेगी, जब एंगुलर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आए। अभी एंगुलर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब d ग्रेटर देन f हो। मतलब इतना रखना है कि ये जो फोकल लेंथ है ना, इस लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 से कम होगी, ठीक है, 25 से कम होगी तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। मैं मान के चलूंगा d 25 सेंटीमीटर, d का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यहां लिख देता हूं ये d क्या है, ये जो d है नियर पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं ना, नियर पॉइंट, या इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, और उसका वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल दिया जाए अपन 25 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला केस पढ़ा है अपन ने, पहले केस में इमेज क्या बन रही थी, इमेज फॉर्म एट फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब इनफाइनाइट। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहां रख दिया मैंने, फोकस पे। एक चीज ध्यान रखना, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में अगर कभी भी बोल दिया जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट केस, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है इमेज का बन रही होगी इनफाइनाइट पे और ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस होगा तो ही तो जाके इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। केस सेकंड, केस सेकंड में देखो क्या कर रहा हूं मैं, इमेज को कहां बना रहा हूं, इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्लियर है, कहां पे इमेज बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मतलब पास में इमेज बन रही है, डी पे इमेज बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना रही। तो ऐसी सिचुएशन में देखो जरा क्या है, ये मैंने लेंस बना दिया। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये जो फोकस था ना यहाँ पे पहले वाली सिचुएशन में, वही लेंस है ये, ठीक है, ये फोकस। अब मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहां ला देना है। इस ऑब्जेक्ट को यहां लाऊंगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो इस लेंस का फोकल लेंथ है। अब वापस से यहां से रे चलेगी, ये रे चली और यहाँ फोकस से मिल जाएगी, फोकस से पास होती है आगे बढ़ जाएगी एफ पॉइंट्स, यहां से रे इस टाइप से बढ़ेगी, यहाँ पीछे ले जाने पे इधर जाके यहाँ कहीं इमेज बनेगी क्या, क्लियर है। ये आपने रे डायग्राम में भी बना रखा है, कन्वर्जिंग लेंस के रे डायग्राम में। तो यहाँ जो आंख होगी उस आंख को जो ये एंगल विजुअल एंगल होगा। अब ये वाला जो यहाँ जहाँ इमेज बन रही है ना, ये इमेज जो बनी है, ये इमेज जो बनी है, ये बनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, मतलब ये डिस्टेंस कैपिटल डी के बराबर है, 25 सेंटीमीटर पे बनी है ये इमेज। बड़ी इमेज दिख ही रही होगी आपको, देखने से भी लग रहा है बड़ी इमेज है। तो यहाँ पे अगर देख थीटा की वैल्यू देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखो थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो मेरे को देखो हाइट ऑफ इमेज मेरे को नहीं पता, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है। अब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की टर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां से मैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालूंगा ना, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन में थीटा नॉट को गायब करूंगा। थीटा नॉट गायब तब होगा जब एच की टर्म में लिखूं, तो मैं यहां से एच की टर्म में लिखता हूं। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं यू है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यू ओ बोले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है इस लेंस से, यू ओ, क्लियर है। तो थीटा वैल्यू चेक करते हैं, थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू आ गया h अपॉन यू। अब अगर मेरे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या आ गया, थीटा अपॉन थीटा नॉट h अपॉन यू ओ, h अपॉन डी, तो आंसर आ गया डी से डी गया यू ओ। अब यू ओ की कैलकुलेशन कैसे करूं, यू ओ की कैलकुलेशन में लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं। लेंस फॉर्मूला देखो, लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए मैंने लेंस फॉर्मूला लगा लिया, तो देखो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई एफ, तो 1 अपॉन वी। अब इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए इमेज क्या बन रही, माइनस डी पे, माइनस क्यों लिखा, इस डायरेक्शन में, यू की जगह क्या लिख लूंगा, माइनस यू ओ क्यों लिखा, इस डायरेक्शन में, इक्वल टू 1 बाई एफ। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 अपॉन यू ओ का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। अब ये 1 अपॉन यू ओ का वैल्यू यहाँ रख देता हूं, मैं इसको ऐसे लिखूं d इंटू 1 अपॉन यू ओ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूं ना, यही लिख देता हूं, चलो एक स्टेप क्यों बढ़ाए फालतू, d इंटू 1 अपॉन यू ओ, ठीक है। अब d, ये थीटा नोट का वैल्यू मैंने यहां से रखा था, ठीक है, ध्यान रखना फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए तो d और 1/u ओ का वैल्यू यहां से 1/d प्लस 1/f आ गया। तो आंसर एंगुलर मैग्निफिकेशन का देखोगे तो कितना आ रहा है 1 प्लस d/f। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ कम होगा, लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होगा ना उतना ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा। तो यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया अपना 1 प्लस d/f। पिछले वाले केस में कितना आया था d/f, यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन आया d/f, यहाँ आया 1 प्लस d/f। तो केस फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, केस फर्स्ट में इमेज बनी थी कहां पे, इनफाइनाइट पे, और केस सेकंड में इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में। ठीक है, रे डायग्राम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला को बॉक्स बना के लिखता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अच्छा ध्यान रखो, सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपल मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग ग्लास इस टाइप से भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूले जो है आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फार पॉइंट पे इमेज बने, इमेज फार पॉइंट पे बनेगी तो d/f, और नियर पॉइंट पे बनेगी तो 1 प्लस d/f। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रखो, दोनों का डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। ठीक है, होता है तो ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, वरना सॉल्यूशन देख लेना है। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। ऑब्जेक्ट सीन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन में सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। इमेज का मनी है नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट पे देखो जरा क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस d/f, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला याद होगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या लिख दिया आपने, 1 d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, तो आ गया फोकल लेंथ, ये रहा फोकल लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां से सोल्व करोगे 1 प्लस ये आ गया 2.08 आता है। ठीक है, सोल्व कर लेना, 25 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3.08। चाहो तो इसको x लिख सकते हो, ऐसे एंगुलर मैग्निफिकेशन यूनिट x होती है ना, तो इस टाइप से एंगुलर मैग्निफिकेशन में x लिखा जाता है। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी था क्या। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इधर लिखा है, देखो मैंने, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप क्वेश्चन नोट करना, वीडियो पॉज करना, सोल्व करने के लिए ट्राई करना। 10D 10 डायोप्टर का लेंस है, ये 10D डायोप्टर का लेंस इसलिए दिया है, इससे आप फोकल लेंथ की कैलकुलेशन कर लोगे। A 10D lens magnifier, where should be the object be placed to obtain maximum angular magnification for the normal eyes? अगर मुझे मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसमें कितना है d/f, इसमें कितना है 1 प्लस d/f, ज्यादा किसमें आ रहा है 1 प्लस d/f, मैक्सिमम यही हो सकता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस d/f। तो 1 प्लस d/f लाने के लिए अब देखो क्या करें, इमेज को कहां बना दूं मैं, इमेज को कहां बनाना होगा, नियर पॉइंट पे इमेज बना दूं क्या। तो मैं देखो इसको मिटा देता हूं, ये वाला सॉल्यूशन आपको लिख लेना है, वीडियो पोस्ट करके नहीं लिखा है तो मैं सोल्व करता हूं जरा। पहले आपको क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, मैं सोल्व कर देता हूं जरा क्या है। अब यहाँ जो लेंस है, लेंस का मैग्नीफाइंग, पहले तो लेंस की फोकल लेंथ लिख देता हूं 1/10, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूं तो इंटू 100, ये सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है उसका। क्लियर है, अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चाहिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता देते हैं, ये लेंस आ गया। ठीक है, अब यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा इस टाइप से, इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अभी कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। ठीक है, बट इमेज का बन रही है, इसकी इमेज यहां कहीं बन रही है क्या, ये इमेज बन रही है d = 25 सेंटीमीटर पे, ये इमेज बन गई इसकी। ठीक है, चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी बना दो, ये यहां से फोकस थोड़ा आगे होगा, ये फोकस आ गया यहाँ पे, और यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ये इमेज बना दी, पहले इमेज बना दी, बाद में रे डायग्राम बना दिया। ठीक है, पहले रे डायग्राम बनाना होता है जनरली, फिर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये अब मैं क्या करूं, यहाँ से लेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/v - 1/u = 1/f। v कितना है 1/-25, u कितना पता करना है, चाहो तो -u नहीं लिखना, अभी मैं ना कोऑर्डिनेट u नेगेटिव आ जाएगा, मेरे -u लिखोगे ना अब तो फिर u पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया 1/10। तो सॉल्व करते हैं, यहां से जरा कितना आ गया, यहां से आके देख रही होगी। तो 1/u का जो वैल्यू आ रहा है ना,
वो -1/10 -1/25, तो 1/u इक्वल टू एलसीएम आ गया कितना 50 -5 -2, तो u आ गया कितना -50/7, माइनस आया मतलब इधर नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया आजू बाजू कितना -7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 पॉइंट जो भी आ रहा हो बन गया, तो ये जो 7.1 के समथिंग आ जाएगा 7.1 सेंटीमीटर। अब इधर से 7.1 पे जो है ऑब्जेक्ट रखोगे ना, यहाँ से 7.1, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मुझे मैक्सिमम मिलेगा। इसी क्वेश्चन को सेम ऐसे भी पूछा जा सकता था, व्हेन इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट, जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया ऑलरेडी, और मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मैग्नीफायर, मैग्नीफायर का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जा सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो देखो जरा ये एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया क्या, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया, तो देखो इसकी इमेज की स्टेप्स बनेगी, यहां बना के दिखाता हूं जरा। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पहला क्वेश्चन तो फालतू है, ये वाला क्वेश्चन से सिंपल माइक्रोस्कोप का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, ये तो सिंपल लेंस का क्वेश्चन है। देखो क्या हो गया, इसका फोकल लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं फोकस होगा 4 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखा है, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है कितना दूरी पे 3.6 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ एफ आगे वाला पॉइंट। तो पहले मैं लेंस फॉर्मूला लगा लूं क्या, लेंस फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि इमेज का मतलब, पहला क्वेश्चन तो इसमें पोजीशन ऑफ इमेज ही पूछा है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए मैंने लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, तो लेंस फॉर्मूला लिख देते हैं इसके लिए 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। आपने अगर ट्राई नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, सॉल्यूशन देखने से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब खुद से सोल्व करोगे, जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं सोल्व करोगे, जब तक कॉन्सेप्ट आपके नहीं बिल्डअप होंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो लेंस फॉर्मूला लगाया मैंने 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। इमेज का पोजीशन निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखा है -3.6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 1/4, तो 1/v कितना आ गया 1/4 - 1/3.6, एलसीएम लिख दूं 4 × 3.6 एलसीएम आ गया 4 × 3.6, तो 3.6 -4, तो 1/v कितना आ गया -0.4, 4 × 3.6, तो v कितना आ गया देखो -4 × 36/4, तो v कितना आ गया देखो 36 कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये 9, तो आंसर आ गया v का वैल्यू -36 सेंटीमीटर। इमेज का पोजीशन आ गई, इमेज का बन रही होगी -36 सेंटीमीटर, मतलब अब ये जो इमेज है ना नियर पॉइंट पे है ना फार पॉइंट पे, क्लियर है, ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व किया मैंने, ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट भी सोल्व कर देते हैं इसमें। बी में पहले तो मैंने पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब एम का वैल्यू आप सभी को पता है v/u लेंस के लिए, v कितना है -36, u कितना था -3.6, तो मैग्निफिकेशन तो आ गया +10 का मतलब 10 गुनी साइज की इमेज बन रही होगी, और इरेक्ट इमेज होगी और वर्चुअल इमेज होगी इधर बन रही, तो ठीक है ना, एनलार्ज भी होगी साथ में। अब मेरे को चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन में अब सुनना ध्यान से, ना तो मैं d/f लगाऊंगा और ना तो d/f लिखाया जाएगा और ना ही 1 + d/f लिखा होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, दोनों नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इमेज ना तो नियर पॉइंट पे बन रही है ना फार पॉइंट पे बन रही है, इमेज का बनी है 36 पे, 36 क्या नियर पॉइंट है क्या, नियर पॉइंट तो 25 होता है क्या 36 फार पॉइंट है क्या, फार पॉइंट तो इनफाइनाइट होता है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, θ/θ0। आप ध्यान देखो, θ0 तो आपने लिखा था h/d, θ0 तो h/d था ना नेट विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और ये जो आया था ना ये आया था h/u0। देखो जरा जो डेरिवेशन किया था ना अपन, डेरिवेशन में देखना जरा h/u0 आया था क्या, u0 जो है लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन h से h ने गायब, d/u0, d की जगह तो क्या लिखोगे 25 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं सर ये d पे तो इमेज ही नहीं बनी, इमेज 30, अरे इमेज 36 से बनी है, पर ये वाला d तो यहां से है ना θ0 से, θ0 मतलब विदाउट इंस्ट्रूमेंट जब मैंने विजुअल एंगल मेजर किया था, ठीक है। u0 की जगह कितना है, u0 क्वेश्चन में दिया था कि 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका 250/36, सोल्व कर लेना, क्लियर है। तो ये स्टेट्स अपना
तीनों आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। तो थर्ड वाला क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड था, मतलब आपको डेरिवेशन का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यार क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट समझते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में दिक्कत क्या है, देखो जैसे कि मैं 3x 4x तक तो इससे एंगुलर मैग्निफिकेशन लिया जा सकता है, पर इससे ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन लूंगा ना तो इमेज ब्लर टाइप की हो जाती है, क्लियर इमेज नहीं बनती, ब्लर इमेज बनती है। 5x 6x 10x इस टाइप की इमेज बनाए, मतलब 10 गुना एंगुलर मैग्निफिकेशन ले लेना तो इमेज ब्लर हो जाती है, तो अपन यूज करते हैं फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखो क्या है। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं जरा क्या है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं जरा ये क्या काम आता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या है ना, आप 4x 5x मैग्निफिकेशन तक ले जा सकते हो, उससे बाद में ज्यादा इमेज सही से नहीं बनेगी, तो इसके लिए अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी क्या है। सबसे पहले तो वही एज, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डी आ गया, ये ऑब्जेक्ट का हाइट आ गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आंख है सिंपल आई, तो ये एंगल थीटा नोट जो होगा एच अपॉन डी डायरेक्ट लिखता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी लिखा था मैंने, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये तो पहला इक्वेशन नाम दे दिया इसको मैंने। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है देखो, ये समझ लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर समझते हैं जरा। इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और दूसरा लेंस होता है आईपीस जो आंख के पास में होता है। तो मैं यहां दोनों लेंस बना देता हूं जरा। ठीक है, तो ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस आ गई है, यहां लिख भी देता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका फोकल लेंथ FO। ठीक है, FO मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। और दूसरा लेंस होता है आईपीस, यहां आंख होगी, यहां पे यहां आई होती है, इसलिए इसको आईपीस बोला जाता है। आंख के पास होता है तो आईपीस लेंस। ठीक है, इसका फोकल लेंथ FE मान लिया, क्लियर है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इसका भी कहीं ना कहीं फोकस होगा, इसका भी। अब देखने से क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर आईपीस से कम होता है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ मैं लिख भी देता हूं, फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन आईपीस। ठीक है, आईपीस से जो है छोटा होगा। अब देखो क्या है, यहां पे ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, अब देखो इसमें क्या काम होगा। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में तो क्या था, एक ही बार एंगुलर मैग्निफिकेशन हो रहा था, इसमें दो बार होगा। एक बार तो करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरी बार करेगा ये जो आईपीस लेंस है। ठीक है, तो आईपीस लेंस किस टाइप से करेगा और ऑब्जेक्टिव किस टाइप से करेगा, तो देखते हैं, समझ लेते हैं जरा। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं जरा। ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आया ना, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने UO मान ली। अब ये UO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। UO का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डायग्राम से पता भी लग रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस यहाँ कहीं होगा, फोकस से इधर रखना है, फोकस से इधर रखना है ताकि इसका रियल इमेज बने। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो F0 होगी। ठीक है, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, मैं यहाँ लिख दिया, ये डिस्टेंस आ गई F0। क्लियर है, ये डिस्टेंस F0 इसलिए ताकि इसका रियल इमेज बने। इसका रियल इमेज, अगर इसका वर्चुअल इमेज इधर बन गया तो फिर वो आईपीस लेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो क्या होगा, इसका लेंस अब इधर बनेगा, सॉरी इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस में इमेज इधर बनेगा। अब ये क्या है, ये F और 2F के बीच में होगा। तो एक बार तो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बड़ी साइज की इमेज बन जाएगी क्या यहाँ पे, तो एक बार तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बना के देखते हैं जरा वहां पे। तो रे डायग्राम बना लेते हैं। ये इंसिडेंट रे आ गई, अब इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो यहां से चली गई ये रे। ठीक है, दूसरी रे यहां से जा रही है और इस टाइप से यहाँ पे आके ये इमेज बन गई। क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट अगर h था, ऑब्जेक्ट का हाइट h था यहाँ पे,
तो मैंने इमेज का जो हाइट है ना वो h1 मान लिया। h1 का मतलब जो पहली बार इमेज बनी है, h1 का मतलब जो फर्स्ट टाइम इमेज बनी है ना, किसमें इमेज बनी, ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनी है ये, उसका हाइट कितना आ गया h1। अब ये आंख क्या होगा, देखो यहां से ये रेज जा रही है स्टेप्स, अब यहां से रिफ्रैक्शन होगा इस लेंस से। अब देखो ये जो आईपीस है ना, इस आईपीस लेंस का बिहेवियर जो सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस था ना, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा होगा, ठीक है। इस आईपीस लेंस का बिहेवियर मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा होगा। मैं लिख भी देता हूं, इसका बिहेवियर किसके जैसा, सिंपल आईपीस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा। तो मतलब ये H1 क्या होना चाहिए। अब वापस दो कंडीशन हो सकती है। केस फर्स्ट में फाइनल इमेज का बन जाए इनफाइनाइट। देखो एक इमेज तो यहां बन गई, क्या ये इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस H1 का इमेज इस आईपीस में बनाना है। तो अगर फाइनल इमेज मान लो, फाइनल इमेज हो सकता है इनफाइनाइट पे बने, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। फिर मेरे को इस आईपीस को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, आईपीस लेंस को मैं ऐसा एडजस्ट करूं कि ये जो H1 इमेज बनी ना ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके फोकल प्लेन में आ जाए। इसके फोकल प्लेन में आ जाएगी तो H1 की फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, इनफाइनाइट पे, क्लियर है। और दूसरा वाले सिचुएशन में क्या होगा, ये इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन जाए। अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही होगी तो फिर वो जो इमेज होगी दूसरी वाली इमेज वो डी पे बना देना है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन के लिए मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं इमेज बना के देखते हैं जरा। ये एंगल जो थीटा है ना, यहां से देखते हैं जरा कितना एंगल बन रहा है। अब यहां से इमेज बना के देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं पहला केस रिवर्स ऑर्डर में ले लेता हूं, ठीक है। पहला केस फर्स्ट, फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। पहली इमेज मैंने नियर पॉइंट पे बना लेनी है, नियर पॉइंट पे बना लेता हूं फर्स्ट इमेज, ठीक है। पहली इमेज नियर पॉइंट पे बनाऊंगा तो किस टाइप से बनेगी, देखो यहां से ये रे डायग्राम, यहां से इस टाइप से रेस चलेगी और यहां की इमेज बन जाएगी। तो देखो इमेज बना के देखते हैं जरा, सही से ये रे जो है रिफ्लेक्ट होके यहां पे इस टाइप से इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के से रे डायग्राम बना के, इधर से रे डायग्राम, पीछे से इस टाइप से, तो यहाँ पे इमेज बना देता हूं मैं। ये इमेज बन गई, मान लो यहाँ पे ये इमेज बन गई है, ठीक है। और ये जो इमेज बनेगी ये यहां से ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इस वाले लेंस की, ठीक है। ये हाइट H1 आ गई। अब यहां से ये हाइट, ये वाली जो इमेज बनी ना, इसकी हाइट H2 मान लेते हैं। ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं मैं यूई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आईपीस लेंस के लिए है, ठीक है। अब पहले केस में जो अपन ने इमेज बनाई है ना, पहले केस में जो इमेज बनी है यहां से कहां जाएगी ये इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मतलब यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई है, कैपिटल डी, क्लियर है। पहले केस में जो मैंने इमेज बनाई है नियर पॉइंट पे, ठीक है। अब नियर पॉइंट पे जब इमेज बनी होगी इस वाले आईपीस, मतलब इस लेंस का, ये वाला जो आईपीस लेंस है इसका फोकस यहां कहीं रहा होगा, ठीक है। इसका फोकस यहां कहीं रहा होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ आएगी FE, ठीक है। और यहां जो, अब मैं ये थीटा निकालता हूं, ये जो आंख पे विजुअल एंगल बन रहा होगा, आई जो यहां पे होगी, यहां आंख पे जो ऑब्जेक्ट देख रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है H2, इसके लिए अब विजुअल एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो विजुअल एंगल थीटा हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, H1/UE, ठीक है। H1 जो पहली इमेज बनी है ना, H1/UE थीटा आ गया। अब अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो थीटा/थीटा नॉट, तो थीटा की जगह तो क्या लिख दिया मैंने, H1/UE, थीटा नॉट जब विदाउट इंस्ट्रूमेंट था तो कितना आ रहा था, H/D। तो देखो ये क्या आ गया, H1/H इंटू D/UE आ गया। तो ये H1/H D/UE, D तो क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, UE का वैल्यू लेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। H1/H की वैल्यू क्या आएगी, देखो H1/H जो है, मैं एंगुलर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो बेसिकली ये H1/H आया ना, ये फैक्टर आया है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये वाला फैक्टर आया है किसका, आईपीस लेंस का।
तो देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m क्या लिखता हूं मैं, v अपॉन यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिखता हूं प्लस वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। यू नॉट तो क्या हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब वी नॉट कौन सी डिस्टेंस है, देखो मैं यहाँ वी नॉट भी लिख देता हूं जरा। यहाँ जो इमेज बनी है ना, ये इमेज बन रही है वी नॉट डिस्टेंस पे। क्लियर है, वी नॉट का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का बने, ठीक है, इक्वल टू ये एच आई, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का कोऑर्डिनेट माइनस एच आई, इमेज का कोऑर्डिनेट माइनस एच वन और ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट एच ओ। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा, एच वन अपॉन एच ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट तो एच है और इमेज एच वन, माइनस इसलिए लिखा नीचे है। तो एच वन अपॉन एच की जगह क्या लिखा जा सकता है, देखो यहां से एच वन अपॉन एच की जगह आ गया वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो ये लिख दूंगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, देखो वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यूई। अब मुझे यूई को एलिमिनेट करना है। यहां से यूई को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूं, इससे आई पीस पे फॉर्मूला लगाता हूं, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगा दिया आई पीस पे। तो देखो लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस, तो लेंस फॉर्मूला लिखा आई पीस के लिए, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, अब देखो ये कहानी मैं इधर लिखता हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है और स्पेस नहीं, अपने पास छोटा सा बोर्ड है। तो देखो मैं यहां लिखता हूं लेंस फॉर्मूला। अब वी जो लेंस ने आई पीस ने इमेज बनाई, कहां बनाई है, माइनस डी पे, माइनस डी पे इमेज बना ली। u की जगह मैंने माइनस यू ई लिख लिया, जिसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इक्वल टू 1 अपॉन एफ वी। तो 1 अपॉन यू ई का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई आ गया। क्या आप याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी तो यही किया था अपन ने, यू ओ, वहां यू ओ लिखा था मैंने, ठीक है, यहाँ यू ई लिख रहा हूं। तो 1 अपॉन यू ई, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, देखो एफ वी नॉट अपॉन यू नॉट डी, ये 1 अपॉन यू ई, इस 1 अपॉन यू ई को अलग, ये 1 अपॉन यू ई बचा ना यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दूं वी नॉट यू नॉट डी साथ में 1 अपॉन यू ई। अभी जो 1 अपॉन यू ई का वैल्यू यहां से रखूंगा तो कितना आ रहा है, देखो 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया कितना, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्लियर है, तो ये इस टाइप से एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया। अभी तो केस फर्स्ट हुआ है, ये केस फर्स्ट का एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब केस सेकंड समझते हैं जरा। केस सेकंड बड़ा इजी है, इसमें केस सेकंड में कुछ नहीं करना। अच्छा, एक टर्म और आती है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ के बारे में भी लिख देता हूं यहाँ पे, क्या होता है ट्यूब लेंथ, होता है सेपरेशन बिटवीन, ट्यूब लेंथ का मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको ट्यूब लेंथ बोला जाता है, और ट्यूब लेंथ को डिनोट किया जाता है एल से। तो एल का वैल्यू कितना आ गया, देखो एल का वैल्यू जो है, यहां से देखा जाए तो ट्यूब लेंथ यहां से यहां तक तो वी नॉट है क्या, वी नॉट प्लस यहां से यहां यू ई है क्या, यू ई का वैल्यू कहां से लेके आऊंगा, यू ई का वैल्यू यहां से रहेगा क्या, 1 अपॉन यू ई। इसको सिंप्लीफाई करके यू ई निकाला जा सकता है, वी नॉट इसमें लेंस फॉर्मूला लगा के निकाला जा सकता है। तो वापस रिपीट करता हूं, देखो क्या हुआ। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो कैसी है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है वो किस टाइप की है, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। इसने ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड, मतलब बड़ी साइज की। ये जो आईपीस लेंस ने इमेज बनाई है, आईपीस लेंस ने इमेज बनाई है वर्चुअल, ये बड़ी इमेज बनाई है वर्चुअल एनलार्ज इरेक्ट। ठीक है, तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम करता है, इसने इमेज बनाई वर्चुअल एनलार्ज एंड इरेक्ट। क्लियर है, इसका फोकल लेंथ कर्वेचर इससे कम होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और कर्वेचर जो है अपर्चर वो आईपीस से कम होगा। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट में इमेज क्या बन रही थी, नियर पॉइंट पे। ठीक है, अब केस सेकंड में समझा रहा हूं वापस से, यही डायग्राम यूज करूंगा। ये वाली कैलकुलेशन हटा देता हूं। अगर आपने ये वाली कैलकुलेशन लिख ली है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो लिखो जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो केस सेकंड में इमेज बना रहा हूं, केस सेकंड में इमेज क्या बनाऊंगा, इमेज जो है फार पॉइंट को बनाऊंगा, और देखो जरा क्या होगा उसमें, थोड़ा इससे इजी है। केस सेकंड इमेज फ्रॉम एट फार पॉइंट, और फार पॉइंट मतलब इनफाइनाइट। इस केस को अपन नाम देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इमेज बनेगी कहां पे, इनफाइनाइट पे। अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, इसका मतलब ये यू ई क्या हो जाना चाहिए, यू ई जो है एफ ई के बराबर हो जाएगा क्या, ये जो यू ई है
वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर। क्लियर है। अब मतलब क्या होना चाहिए, यही डायग्राम मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, वैसे एक ही डायग्राम बनाना आपको, पिछला वाला डायग्राम, ठीक है। ये वापस से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस इतना से चेंज कर रहा हूं। अब क्या होगा देखो, इमेज इनफाइनाइट पे कब चली जाएगी, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, ये जो यू ई डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस एफ ई के बराबर हो जाए, तो ये जो इमेज है अब ये इमेज कहां चली जाएगी, अब इनफाइनाइट पे, मतलब ये डी पे नहीं आके अब ये इमेज कहां जाएगी, इनफाइनाइट पे। अब ये इमेज मैं यहां नहीं बना रहा हूं, ये इमेज कहां भाग गई होगी, इनफाइनाइट पे भाग गई होगी, यहाँ पे, यहाँ भी इनफाइनाइट पे भाग गई होगी बहुत दूर, ठीक है, इमेज इनफाइनाइट पे चली गई। क्लियर है। तो अब ऐसी सिचुएशन में वापस ये थीटा क्या लिखूंगा, h1 अपन वो जो ue लिखा था ना पिछले वाले केस में अपन ने, ue की जगह fv आ गया बस, और कोई चेंजेस नहीं। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो थीटा की जगह लिखा h1 अपॉन fe, h अपॉन d, तो h1 अपॉन h, d अपॉन fe, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया देखो, h1 अपॉन h की जगह पिछले वाले केस की जगह मैंने पिछले वाले में बताया था ना v0 अपॉन u0, उसी टाइप से आ गए हैं, और d अपॉन एफ आ गया। तो देखो यार दोनों ही जो बस ये इतना सही है, इसमें ये वाला फॉर्मूला याद है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला मैंने ब्रीफ कर दिया है, देखो क्या है। पहले आपको ये ध्यान रखना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन दो कारण से आएगा, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव के कारण और एक होगा आईपीस के कारण। ये आईपीस वाला वैसे ही होगा जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ था, ठीक है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ था ना, अभी मैंने पहले भी लिखा था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे ही आएगा इसमें, ठीक है। अब पहले बार इमेज का बन रही हो, अगर इमेज नियर पॉइंट पे बन रही हो, मतलब इमेज बन रही हो एट जो जिसको बोलते हैं ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो ऐसे केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का v0 अपॉन u0 आएगा दोनों बार, ठीक है। आईपीस का होता है 1 प्लस डी बाई एफ, सिंपल माइक्रोस्कोप का 1 प्लस डी बाई एफ होता है ना, तो यहाँ 1 प्लस डी बाई एफ ही कर देना है, ठीक है। अभी डेरिवेटिव भी किया अपन ने, कैसे आता है, ट्यूब लेंथ v0 प्लस u हो जाएगा, डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। फाइनल इमेज अगर फार पॉइंट पे बन रही है, इसको बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का तो वही आने वाला है v0 अपॉन u0, और ये जो आईपीस है ना, आईपीस का भी सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाई एफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस केस में मैंने ट्यूब लेंथ नहीं लिखा था, तो ट्यूब लेंथ आप डायग्राम देख के समझ सकते हो, v0 प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूई एफ के बराबर हो जाता है। तो इस टाइप से मैंने समराइज कर दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, दो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये तो हो गया एफ ओ, ठीक है। एंड आईपीस का फोकल लेंथ दिया ये हो गया एफ ई, एफ और एफ ई आ गया। एंड ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये यू नॉट आ गया आपके पास, यू ओ लिखा था ना, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस यू ओ, ठीक है। तो क्या पता करना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये वाला केस होगा, सेकंड वाला केस है ये वाला केस, ठीक है। पहला तो फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या लिख दूंगा मैं, यू नॉट पता है, वी नॉट लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, डी 25 है, एफ ई पता है, आ गया क्या आंसर। दूसरा ट्यूब लेंथ पता करने का, फाइंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, मतलब वो ट्यूब लेंथ है, ठीक है, वी नॉट प्लस एफ ई। अब ये वी नॉट अपन ने फॉर्मूला लगा के यहाँ निकाला था क्या, तो वी नॉट प्लस एफ ई लगाऊंगा तो ट्यूब लेंथ भी आ गया। तो इस टाइप से सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले तो क्या करता हूं मैं, पहले फॉर्मूला लगाता हूं किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो आपको इमेज का पोजीशन पता लग जाएगा कि इमेज का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बना लिया, पहले बना लिया मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा बना दिया मैंने आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, आईपीस का लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां सेंटीमीटर कर लेना, या 1.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा है कितने पे, 1.2 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं होगा क्या, ये 1.2 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मुझे कैलकुलेट करना है क्या, वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगा लूं क्या, लेंस फॉर्मूला किसके साथ लगाऊंगा, लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगाता हूं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। तो वी नॉट पे इमेज बनाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज का बनाता है वी नॉट पे, तो 1 अपॉन वी नॉट लिख दिया मैंने। यू की जगह क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा है, माइनस 1.2, फोकल लेंथ कितना है ऑब्जेक्टिव लेंस का 1 है क्या, तो 1 अपॉन 1 लिख दिया। तो 1 अपॉन वी नॉट का वैल्यू कितना आ गया, देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1.2, यहां से सोल्व करूंगा तो 1 अपॉन वी नॉट कितना आ गया, 1.2 एलसीएम, 1.2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.2, तो वी नॉट कितना आ गया 1.2 अपॉन 0.2, मतलब ये 6 सेंटीमीटर आ गया, वी नॉट आ गया।
वी नॉट आ जाए, पहला आंसर तुरंत से आ जाएगा आपका। फर्स्ट आंसर ए वाले में क्या सोल्व करना था मुझे, ए वाले में क्या पता करना है मुझे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट है क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एंगुलर मैग्निफिकेशन वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस सॉरी ओनली डी बाई एफ ई, ठीक है, 1 प्लस नहीं आएगा, डी बाई एफ ई। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन वी नॉट कितना आ गया 6, यू नॉट कितना था 1.2, डी कितना लेना 25, एफ ई कितना दिया जल्दी देखो, आई पी इसका लेना 2.5। तो इसको सोल्व करूंगा तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया देखो, 5 तो ये हो गया और 10 यहां से आ गया, तो 50 आ गए हैं, ठीक है। यूनिट लेस होगा या फिर 50x लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया मेरे पास। सेकंड आंसर बी वाला में क्या पता करना था, ट्यूब लेंथ क्या लिखता हूं, इस केस में जो ट्यूब लेंथ आता है वी नॉट प्लस एफ ई आता है क्या, ठीक है। देखो जरा मैंने वी नॉट ला के लिखा था, तो वी नॉट की जगह कितना आ गया 6, एफ ई आई पीस कहां गया, आई पीस का लेंथ कितना 2.5 सेंटीमीटर, तो ट्यूब लेंथ आ गया कितना 8.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना आपको तो आंसर आ जाएगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी, मैं सोल्व करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ देखूंगा ना तो ये दिया है 1 सेंटीमीटर, आईपीस का दिया है 5 सेंटीमीटर, ये ट्यूब लेंथ है, ये एल जो है ट्यूब लेंथ है। क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया पर मैं बोल के बता देता हूं, ये ट्यूब लेंथ है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, at what distance from the objective should be an object be placed so focus it properly so that final image का बन रही है least distance of clear vision पे, मतलब फाइनल इमेज जो है नियर पॉइंट पे बन रही है, क्लियर है ना, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन बता देंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, ऑब्जेक्ट कहां होगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं जरा क्या होगा, इसी टाइप से लेंस बना दूं, ये सॉल्यूशन में मिटा देता हूं, आपको लिख लेना ही है, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करो और पहले सॉल्यूशन लिखो फिर क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई करो जरा आप लोग, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूं जरा देखो क्या। तो ये वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है देखो, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों लेंस बना लिया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना दिया मैंने, ये मैंने आईपीस लेंस बना दिया। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का सेपरेशन यहां से यहां दिया हुआ है 12.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज ये वाला लेंस बनाता है कि फाइनल इमेज यहां बन रही है, ये फाइनल इमेज बन गई मान लो, और ये जो है डी कितना हो गया होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा है ना इमेज का बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, ठीक है, ये लिखा देखो फॉर्म फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो मतलब 25 पे इमेज बन रही होगी। अब मैं आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो लिख रहा हूं लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, क्लियर। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1 फाइनल इमेज का बनी -25, u का पता लगा लेते हैं, फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये u जो आ रहा है ना, ये u अगर मैं यहाँ -u ही लिख दूंगा ना फिर पॉजिटिव आएगा, u मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है तो ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो कितना वैल्यू आगे देखो -1/u इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, तो -1/u 25 एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया 5 + 1, तो u का वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है -25/6, माइनस का मतलब इधर इमेज बन ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा ना तो ये कितना आ रहा है देखो -4.2 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हो गई है जिसको आप यूई बोलते हो ना, यूई वो कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 4.2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाले लेंस ने यहाँ कहीं इमेज बनाई होगी इसकी इन्वर्टेड, ठीक है। ये यूई पे, ये यूई जो 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा देखो, ये ट्यूब लेंथ में से डिस्टेंस हटा दूं मैं तो कितना डिस्टेंस बचेगा, ट्यूब लेंथ में से ये वाली डिस्टेंस हटा दिया, ट्यूब लेंथ कितना है 12.2, 4.2 हटा दो तो ये जो है वी नॉट कितना आ गया, वी नॉट आ गया 80 है ना, 12.2 में से 4.2 हटाऊंगा तो 8 आ गया। अब मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं किसके लिए, पहले तो मैं तो क्या पता करना ऑब्जेक्ट का पोजीशन ना, लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लिखूंगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f,
तो इमेज का बनाई, इसने इमेज बनाई ना 8 पे, माइनस ऑब्जेक्ट का पोजीशन मुझे पता करना है, इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट की जगह ए लिख लिया, तो ये कितना आ गया देखो 1 अपॉन यू इक्वल टू 1/8 माइनस 1, ऐसा ही आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसको अगर मैं u लिखा मैंने 1 अपॉन 8 माइनस 1 हो गया ना, तो 1 अपॉन यू क्या हो गया देखो 8 एलसीएम तो 1 माइनस 8, तो u का वैल्यू आ रहा है माइनस 8/7 सेंटीमीटर, ये u आ गया क्या? मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, इससे यहां से इधर ये ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आप लिखते हो ना u नोट, वो कितनी आ गई, माइनस तो साइन को बता रहा होगा, और ये जो वैल्यू आ गई ना u नोट का वैल्यू, u नोट अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1 सेंटीमीटर के आजू बाजू आएगा। क्लियर है, ये u नोट आ गया। तो पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो आ गया क्या। अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, क्या लिखते हो इस केस में, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनती है ना, तो आपको पता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं सेकंड वाले पार्ट के लिए। मतलब फर्स्ट वाला आंसर आ गया ए वाला आंसर आ गया, बी वाला आंसर और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये ए वाला आंसर यहीं से आ गया अपना ना, यहीं से अपन ने ए वाले आंसर के लिए काम किया। अब बी वाला आंसर इधर सोल्व कर देता हूं जरा मैं। तो बी वाले आंसर में क्या करना है, मुझे क्या पता करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, v नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो v नॉट कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, u नॉट ये रहा 1.1, 1 प्लस 25, इसके लिए फोकल लेंथ कितना था 5। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन 80 अपॉन 11 और ये 1 प्लस 5 6, इस टाइप से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 480 अपॉन 11। क्लियर है, सोल्व कर लेना जो भी आंसर है। तो इस टाइप से अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है दोनों पैटर्न के न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए। नेक्स्ट, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले जो है ना एनसीईआरटी में थोड़ा अलग पैटर्न पे दिए हुए। देखो मैंने क्या लिखा, एनसीईआरटी में कैसे दिया वो भी वापस से लिखाता हूं जरा। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसके एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला लिखा है, पहला केस, जो केस फर्स्ट, अगर इमेज का बन रही है फाइनल इमेज एट फार पॉइंट, मतलब ये वाला केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। इस केस में जो फाइनल पॉइंट में अपन ने एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ा, ये इस टाइप से है v नॉट अपॉन यू नॉट और d अपॉन एफ ई। एनसीईआरटी में इसको लिखा है l अपॉन एफ नॉट d अपॉन एफ ई। बताता हूं ऐसा क्यों लिखा है। और अगर फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट पे अगर फाइनल इमेज बने, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, v नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस d अपॉन एफ ई, और एनसीईआरटी में लिखा है l अपॉन एफ नॉट 1 प्लस d बाई एफ ई। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो बस एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला लिखा है v नॉट अपॉन यू नॉट की जगह क्या लिख दिया, l अपॉन एफ नॉट। और ऐसा क्यों लिख दिया जाता है देखो जरा, ठीक है, उसका रीजन समझते हैं जरा, ऐसा क्यों लिख देते हैं। देखो पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है, लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लिखता हूं यहां लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए। तो लेंस फॉर्मूला इस टाइप से लिखते हैं कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई ए। तो यहाँ आ गया 1 अपॉन v नॉट माइनस, यहाँ आएगा 1 अपॉन माइनस u नॉट इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, u नॉट का मल्टीप्लाई करता हूं, तो u नॉट अपॉन यू नॉट आ रहा है ना, सॉरी, v नॉट का मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस v नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल टू v नॉट अपॉन एफ नॉट, ठीक है। तो ये v नॉट अपॉन यू नॉट का वैल्यू कितना आ गया, vo इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ये आ रहा है 1 माइनस v नॉट अपॉन एफ नॉट। और आपको पता है एफ नॉट जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है क्या, मतलब तो एफ नॉट अगर बहुत छोटा छोटा है तो ये वाली टर्म बड़ी होगी, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट का वैल्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर, वी नॉट अपॉन यू नॉट का जो वैल्यू ऑलमोस्ट वी नॉट अपॉन एफ नॉट के बराबर आ गया, माइनस, ठीक है। वो माइनस से कुछ नहीं मतलब, वो तो माइनस इसलिए बताता फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगी, ठीक है। साथ में अभी भी ये तो उसके जैसा नहीं, एल क्या है ट्यूब लेंथ, और ये जो वी नॉट है ना, जो ट्यूब लेंथ आई थी वो ट्यूब लेंथ कितना था, वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। तो इसको भी मैं ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट, ठीक है, सॉरी ये जो है ना वी नॉट जो है
वी नॉट का वैल्यू एफ के कंपेरिजन में ज्यादा आता है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू अब जो है एल इक्वल टू जो है ना एल इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई, तो इस वी नॉट को ऑलमोस्ट क्या लिख दें, एल के इक्वल, ठीक है। तो ये जो वी नॉट अपॉन यू नॉट है ना वो किसके बराबर आ गया, देखो ऑलमोस्ट माइनस एल अपॉन एफ नॉट, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो। बाकी जो है आपको कैलकुलेशन तो वैसे ही फॉर्मूले से करनी पड़ेगी, जो अपन ने बताया ना, यही फॉर्मूला यही पैटर्न याद रखो आप, तो बस एनसीईआरटी में जब डेरिवेशन करो ना तो इस टाइप का लिख देना, बस कैसे लिखा हूं मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप के बारे में समझ लेते हैं जरा क्या है, ठीक है। तो टेलीस्कोप समझते हैं जरा क्या है। तो टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप के बारे में समझ लेते हैं। टेलीस्कोप क्या काम आता है, दूर की चीजें देखने के काम आएगा, ठीक है। और जो टेलीस्कोप में 3 टाइप के टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप के, रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, तो वहां भी 2 लेंस का यूज करना होगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। अभी तक अगर देखो ना मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, बेसिक सिंपल लेंस फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं ना अपन, ठीक है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो तो एक लेंस था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस आ गए, तो 2 लेंस का लेंस कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से, और कुछ थोड़ा टर्म्स अपन ने स्पेसिफाई कर दिया। इसी टाइप से जो है टेलीस्कोप में भी यही करना है। टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप के देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एक गैलीलियन और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एनसीईआरटी में ओनली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया। अगर आप एक समझ लोगे तो बाकी 2 भी समझ आ ही जाएंगे, थोड़ा और इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या, ये तो हो गया अपना रिफ्रैक्टिंग टाइप का, तो मैं इनमें से 3 में से आपको एक तो पूरा बताऊंगा, बाकी 2 डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। मींस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो एनसीईआरटी में है वो अपन अच्छे से करेंगे, बाकी 2 को मैं उसी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आज खुद समझ सकते हो। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, ये जितना भी अपन ने पढ़ा है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा, आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नेक्स्ट टेलीस्कोप, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप एचसी वर्मा से पढ़ो, जेई वाले बच्चे भी और नीट वाले बच्चे भी। नीट वाले बच्चे सिंगल ये टॉपिक बस थ्योरी एचसीबी से पढ़ लेंगे आपको, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ने में दिक्कत क्या है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा समराइज दिया, मतलब पूरा पता नहीं लगेगा आपको कहां से चीजें आ गई है। एचसी वर्मा से पढ़ोगे तो पूरा क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 11th के पार्ट में है ये वाला चैप्टर, ध्यान रखना। ऑप्टिक्स वाला भी इसी में ही है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला भी है। तो अब अपन टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जरा। टेलीस्कोप जो है एक, तो टेलीस्कोप के बारे में देखो मैंने लिख दिया है, 4 टाइप के होता है, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, गैलीलियन, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी में डेरिवेशन एक का भी नहीं दिया हुआ है। ये 2 जो ये है, ये वाला एनसीईआरटी में है और एक ये वाला भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। बाकी 2 एनसीईआरटी में नहीं है और इन दोनों के कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक एक करके अपन सारे पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला अगर समझना है तो डेरिवेशन को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं फर्स्ट वाले का तो डेरिवेशन भी कर रहा हूं, सेकंड थर्ड का मैं फर्स्ट के बेसिस पे ही बता दूंगा, ठीक है। तो पहला वाला लिखा मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या, देखो एक टर्म यहां भी आएगी एंगुलर मैग्निफिकेशन, जैसा अपन ने वहां लिखा था ना। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई विद टेलीस्कोप या विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो टेलीस्कोप जब होगा तो आंख पे जो कितना एंगल बना है, विजुअल एंगल जिसको अपन बोलते थे, थीटा नॉट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अननेडेड आई, ठीक है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट के जो है कितना एंगल बन रहा है वो थीटा नॉट है, ठीक है। अब ये जो थीटा नॉट में h/d नहीं लिखना है, h/d क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट पास में थोड़ी है। टेलीस्कोप का काम क्या है, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखना है, ठीक है। तो अब टेलीस्कोप का जो है अपन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पे मान लो ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट के पास वाला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आईपीस आंख के पास जो होगा ये आईपीस लेंस बना दिया मैंने, और ये ऑब्जेक्टिव बना दिया। इसमें उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर डायमीटर आईपीस से ज्यादा, ठीक है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं इधर, ये पूरा यहां बॉक्स बना के बंद कर दिया। अब जो बाकी पूरा लिख रहा हूं ना इस लाइन के अलावा सब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, फोकल लेंथ एंड अपर्चर किसके लिए ज्यादा होगा, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ
एंड अपर्चर लार्जर देन आईपीस, ठीक है। आईपीस के कंपैरिजन में अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी रेज इनफाइनाइट से आ रही है, सारी रेज जो भी इनफाइनाइट से आ रही है अपन ये मान लेंगे सब की सब एक दूसरे के पैरेलल हो गई है, और सब जो भी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है, इनफाइनाइट पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन में। अब ये इमेज बनती है कहाँ पे, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में। तो ये वाली रे तो एज निकल जाती है, और मान लो ये यहाँ पे इमेज बन गई, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इमेज बन गई, तो ये वाला जो होगा ये प्लेन फोकल प्लेन हो गया। ये प्लेन अगर फोकल प्लेन हो गया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की। और ये वाला एंगल जो, ये एंगल हो गया विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लो आंख जो है यहाँ आई होती, यहाँ आंख होती, यहाँ आंख है, और ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं लगाता, तो ये जो दूर वाला जो ऑब्जेक्ट हो थीटा नॉट एंगल सब्सटेंड करता है। अब मैंने ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेलीस्कोप। इसके कारण क्या हुआ, अब ये जो है यहाँ पे भी दो केस हो सकते हैं। पहले केस फर्स्ट समझ लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, फाइनल इमेज जो बन रही हो ना, फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बने। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करूंगा, देखो मैं पहले तो यहां से एक इमेज बनाता हूं। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बना दी क्या, यहाँ पे ये वाली जो इमेज बनेगी ये फोकल प्लेन में बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब मैं थोड़ा लेंस बड़ा करता हूँ फाइनल इमेज बनाने के लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे। और ध्यान रखना है आईपीस को छोटा ही बनाना है, और दोनों लेंस इस वे में बनाने हैं कि जो है दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम हो, ठीक है। ये आईपीस बना दी मैंने, क्लियर है। अब यहां से जो है ये रेस को आगे बढ़ाता हूं। ये वाली जो रेस है ये आगे बढ़ के यहां जाके टकराएगी क्या, ये वाली रे यहां जाके टकराएगी, और ये वाली रे यहां जाके टकराएगी। अब यहां से रिफ्लेक्शन होके फाइनल इमेज, ये रेस इधर चली जाएगी, इधर और इधर, और ये यहां पे कट करेगी कहां पे, यहां से जाके इधर जाके यहां कट करती हुई लगेगी। ये कौन से पॉइंट पे, ये यहां पे, ये जो फाइनल इमेज बनी ना ये एच, ये जो फाइनल इमेज बनी है ये तो पहली इमेज है। इस पहली इमेज को नाम दे देता हूं मैं H1। ये तो H1 इमेज बनाई किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और ये जो दूसरी इमेज बनी है H2, H2 इमेज किसने बनाई है, आईपीस लेंस। अब मैं यहां से अगर कनेक्ट करूं तो ये वाली जो इमेज है ना वो यहां से कट करती हुई जाएगी, देखो इस टाइप से, ये इस टाइप से यहां से कट करती हुई आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये इस टाइप से इमेज बन गई यहाँ, ये H1 तो पहली इमेज होगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ जो आंख को विजुअल आंख पे जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड, ये वाला थीटा आएगा क्या। अब ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल, यहां से ये वाला एंगल भी थीटा नोट हो जाएगा क्या। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां जो आईपीस लेंस के लिए ये वाली डिस्टेंस मान लो मैंने यूई मान ली, ये वाली डिस्टेंस क्या मान ली, यूई, क्लियर है। ये अगर यूई है ना तो इमेज क्या बन रही है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल डी। कैपिटल डी जो है नियर पॉइंट है क्या, नियर पॉइंट पे इमेज बन रही है, क्लियर है। तो नियर पॉइंट पे इमेज बना दी मैंने, ठीक है, नियर पॉइंट पे इमेज बना दी। अब मैं क्या करता हूं, आईपीस लेंस है ना, ये आईपीस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं, ठीक है। तो देखो आईपीस पहले तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो गया, थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, H1 अपॉन यूई, H1 अपॉन यूई, ये H1 आ गया अपॉन यूई। और थीटा नॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, H1 अपॉन FO। तो H1 से H1 मारा गया, FO अपॉन यूई। अब FO क्वेश्चन में दिया होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, यूई अगर आ जाए तो आंसर आ जाएगा। यूई कैलकुलेट करने के लिए मैं आईपीस के साथ में फॉर्मूला लगाता हूं जरा। तो लेंस फॉर्मूला लिखता हूं किसके लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। तो आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लिख देते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1/f। तो 1 अपॉन वी की जगह तो क्या आ गया, माइनस डी, और ये माइनस यूई लिख लूं क्या, यूई यहां से यहां की डिस्टेंस है, तो इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। तो 1 अपॉन यूई की जगह कितना आ गया, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई आ गया क्या। अब ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाने वाला है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी मिटा देता हूं, ये आप लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आगे देखो, अब ऐसी सिचुएशन में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है ना, ये आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो ये जो वैल्यू आई है ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से 2 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ नॉट, इसको एफ नॉट इंटू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू ई का वैल्यू यहां से लिखूं 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया देखो, यहां से एफ ई कॉमन ले लो, एफ नॉट अपॉन एफ ई, और इसको 1 प्लस डी बाई एफ ई बाई डी लिख सकता हूँ इस टाइप से। मैंने क्या किया देखो, एफ ई को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यही इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली वापस से, तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, पहला केस, पहले केस में इमेज क्या बन रही है, इमेज अगर बन रही है कहां पे, नियर पॉइंट पे, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे ट्यूब लेंथ लिखना है, ट्यूब लेंथ वापस से वही, ट्यूब लेंथ का मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंथ, तो ट्यूब लेंथ का वैल्यू जो है, ट्यूब लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, वो कितना आ रहा है ट्यूब लेंथ एफ नॉट। एफ नॉट क्यों आ रहा है, देखो माइक्रोस्कोप में वी नॉट आ रहा था, इसमें एफ नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है ना, दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या टेलीस्कोप से, तो ये फोकल प्लेन में बनी प्लस यूई, तो ये जो ट्यूब लेंथ का वैल्यू आ गया एल इक्वल टू, एल का जो फॉर्मूला आ गया ट्यूब लेंथ का एफ नॉट प्लस यूई का वैल्यू यहां से लिख दूंगा मैं, कहां गया ये रहा यूई, उसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आ गया डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है ये वाला केस 1 के लिए। अब केस सेकंड समझते हैं, केस सेकंड में क्या होगा, फाइनल इमेज क्या बनेगी, फाइनल इमेज एट फार पॉइंट, फार पॉइंट पे अगर बनेगी फाइनल इमेज, अब उसका डायग्राम नहीं बना रहा है फार पॉइंट, तो इसको बोला जाता है क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा देखो, देख लेते हैं जरा, इसी से समझ आ जाएगा। अगर फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बने या इनफाइनाइट, फार पॉइंट का मतलब क्या है ये इनफाइनाइट, फाइनल इमेज का बन जाए इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, जब ये यूई किसके बराबर हो जाए, यूई जो है एफई के बराबर हो जाए। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, सिंपल बस यूई को एफई के बराबर कर देना है। यूई को अगर एफई के बराबर कर दूं तो डायरेक्ट थीटा कितना आएगा देखो, ये जो थीटा का फॉर्मूला, थीटा जो है ना वो अपन ने वहां से क्या लिखा था, थीटा जो है h1 अपॉन यूई था ना, तो वो कितना आ जाएगा h1 अपॉन एफई। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया देखो, थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा की जगह h1 अपॉन एफई, h1 अपॉन एफई अपॉन h1 अपॉन एफ नॉट, तो ये आ गया एफ नॉट अपॉन एफई। ठीक है, ट्यूब लेंथ का वैल्यू आ जाएगा एफ नॉट प्लस यूई की जगह में क्या लिख दूं, वो जो यूई है ना, ये यहां से यहां तक यूई, उसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, यूई की जगह मैंने एफई लिखा है बस। ठीक है, तो ट्यूब लेंथ भी आ गया और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी आ गया। ठीक है, हो सकता है बुक्स में माइनस लिखा हो, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि फाइनल इमेज उल्टी बन रही है ना, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इस टाइप से ये आ गया। क्लियर है, तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका फोकल लेंथ पे तो ये वाली जो इमेज है ना इसके फोकस पे तो बनेगी क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है इसके फोकस। अब फाइनल इसकी वाली इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस पे जाए, मतलब ये यूई है ना, ये यूई किसके बराबर हो जाएगा, ये यूई एफपी के बराबर हो जाएगा कब, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो मैंने दोनों केस एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब इनको फाइनल समराइज करके फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, और फिर इसके न्यूमेरिकल कर देते हैं। फॉर्मूले लिख दिए मैंने, समझा देता हूं। पहले तो मैंने डायग्राम नहीं मिटाया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम एज इट इज रखा है, ये भी आगे वाले टेलीस्कोप में भी इसी से एक्सप्लेन करूंगा इसलिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कौन कौन से फॉर्मूला होंगे देखो आपको, फाइनल इमेज कहां बन सकती है, फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पे बने तो एंगुलर मैग्निफिकेशन एफ नॉट अपॉन एफई 1 प्लस एफई बाई डी। ठीक है, एफ नॉट अपॉन एफई प्लस 1 प्लस एफई बाई डी, इसको भी प्रूफ भी किया था कि अपन ने। और ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ क्या होता है, ट्यूब लेंथ जो है दोनों के बीच का सेपरेशन, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या आ गया था, एफ नॉट प्लस यूई, एफ नॉट प्लस यूई को क्या लिखा जा सकता है, एफ नॉट प्लस यूई को मैं लिख सकता हूं एफ ई डी प्लस अपॉन डी प्लस एफ ई, ये लिख दिया। ठीक है, फाइनल इमेज अगर फार पॉइंट पे बने, फार पॉइंट मतलब इनफाइनाइट, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट, एंगुलर मैग्निफिकेशन एफ नॉट अपॉन एफ ई, ट्यूब लेंथ एफ नॉट प्लस एफ ई, डायग्राम वगैरह से सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम दिया है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा फाइनल इमेज कहां बनानी है, नियर पॉइंट पे, फार पॉइंट पे, तो ध्यान रखना हमेशा फार पॉइंट पे इमेज बनानी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट कंसीडर करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है,
एनसीईआरटी में केवल ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला ही फॉर्मूला दिया हुआ है और वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं दिया, डायग्राम बना के डायरेक्ट एक लाइन में ही फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने। क्वेश्चन लिखा है मैंने, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस, टेलीस्कोप इज फोकस्ड टू एन ऑब्जेक्ट, 10 किलोमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको फोकस कर रहा है। फाइनल इमेज का बनानी इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनानी है, मतलब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस हो गया, ठीक है। फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, बड़ा इजी है। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या लिख दोगे, एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो एफ नॉट कितना हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ 200, एफ ई कितना हो गया 4, तो आ गया 50, ठीक है। ट्यूब लेंथ क्या आ जाता है इस केस में, एफ नॉट प्लस एफ ई, एफ नॉट कितना आ गया 200 प्लस 4, तो ये आ गया 204 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ट्यूब लेंथ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कभी कभी जो है इस टाइप से भी लिख दिया जाता है, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। माइनस क्यों लिखेगा जरा सोचो, माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल इमेज बन रही है ना वो इन्वर्टेड बनी, क्या ये वाली इमेज देखो इन्वर्टेड बन रही है क्या, और ये इनफाइनाइट पे भी इन्वर्टेड बनेगी। तो हो गया है, देखो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं कोई भी दूर वाली चीजें मेरे को देखनी है टेलीस्कोप से, और मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूँ, मान लो कोई हिल स्टेशन को देखता हूँ और वो उल्टा दिखे, मजा नहीं आएगा। तो क्या करना है अपने को, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, इससे उल्टा दिखता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा पर वो क्या दिखेगा, उल्टा। तो इसके लिए अपन उसको क्या करते हैं, सीधा करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए दो टेलीस्कोप बताया ना मैंने, टेरेस्टेरियल और एक और कौन सा था, गैलीलियन। तो टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप का काम क्या है, देखो समझा देता हूं। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप जो काम करता है, मतलब इसको कट करके अब मैं क्या कर दूं इसकी जगह टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, वो भी सेम यही कहानी है, बस इसका ही रूप है। तो टेरेस्टेरियल के बारे में बताता हूं। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप देखो क्या है, वो टेलीस्कोप क्या काम करता है, देखो इसको हटा देता हूं जो पिछला। अब इसी टेलीस्कोप को मैं टेरेस्टेरियल में कन्वर्ट कर देता हूं, देखो किस टाइप से, यूई, ठीक है। ये तो अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। अब इस टेलीस्कोप में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस करना है, देखो देखो हो क्या रहा है, ये फाइनल इमेज यहाँ बनी, ऑब्जेक्टिव ने यहाँ इमेज बने और इसी इमेज को यहाँ बना दी है। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई ना, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई, मुझे एक एक्स्ट्रा लेंस और लेके आना है, और उस एक्स्ट्रा लेंस को कहाँ रखना है, यहाँ कहीं बीच में। उस एक्स्ट्रा लेंस को यहाँ कहीं बीच में रखूं। पहले तो आपको समझा देता हूं उसको रखना कैसे है। जैसे आपको एक लेंस पता है, ये लेंस है, मान लो यहाँ एफ, यहाँ 2f, यहाँ एफ, यहाँ 2f। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये जो इन्वर्टेड इमेज आ रही है ना, ये वाली इमेज, ये जो H1 इमेज आ रही है, इसको यहाँ 2f पे रखूंगा, इस वाले एक्स्ट्रा लेंस लाने वाला हूं एक यहाँ पे बीच में, और ये इमेज जो है उसके 2f पे बने, तो ये 2f पे इमेज बनेगी, तो ये 2f पे इक्वल साइज की इमेज बना देगा कि H1 पे। क्या करेगा ये जो एक्स्ट्रा लेंस लेके आऊंगा ना मैं, उस एक्स्ट्रा लेंस का काम कुछ नहीं है, इस एक्स्ट्रा लेंस का जो फोकल लेंथ है एफ है, ठीक है, इसका काम क्या है, बस वो जो इमेज इन्वर्टेड बनी है उसको इरेक्ट कर देगा। तो यहां पे नहीं एडजस्ट करूंगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब ये एफ ही हटा दिया, यू ही हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस एडजस्ट कर लिया है, और यहां इसका फोकल लेंथ अगर एफ है, अब डायग्राम छोटा हो गया, यहां से यहाँ 2f हो गया। अभी क्या करेगा, यहां से यहाँ 2f पे एक बड़ी सी इमेज बना देगा। क्या ये जो इमेज बनी है ना H1, इस H1 इमेज को यहाँ बना देगा। ये 2f छोटा छोटा दिख रहा है, डायग्राम ही अब ऐसा ही है। ये H1 इमेज यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस UE होगी, क्लियर। तो होगा क्या, ये जो H1 की इन्वर्टेड इमेज बन रही थी ना, अब H1 की जो है इरेक्ट इमेज बनेगी। तो फाइनल इमेज वापस सारी कहानी यही है, बस यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल की जगह क्या कर दूंगा मैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो देखो इसमें क्या हुआ, फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट पे बनेगी, सब कुछ यही रहेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन बस ये ट्यूब लेंथ बदल जाएगा। ट्यूब लेंथ में प्लस करके क्या करूंगा मैं, इसका 4f4 आगे के ये एडिशन, एफ नॉट तो है सही, ट्यूब लेंथ मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के का डिस्टेंस, एफ नॉट ये 4f प्लस यूई, ठीक है। तो यहां क्या क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा, देखो एफ नॉट प्लस 4f प्लस यूई। तो एफ नॉट तो एज इट इज, 4f जो वो एक्स्ट्रा लेंस लगाया है, प्लस यूई, यूई की जगह क्या आया था, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बनेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो यही रहेगा, बस यहाँ पे 4f प्लस एफ ई और आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हो गया अपना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मतलब इसके लिए सारी कहानी सेम है, एंगुलर मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। यूज क्यों किया, जो अपना पिछला वाला टेलीस्कोप था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें क्या इमेज इन्वर्टेड बन रही थी, उस इमेज को सीधी करी मैंने। सीधी कैसे होता है, ये रे डायग्राम से मैंने समझाया कन्वर्जिंग लेंस में।
अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रखता हूं तो इमेज भी 2f पे बनती है, इक्वल साइज की इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को यूज करके अपन ने क्या किया, उस इमेज को सीधा कर लिया। ठीक है, बाकी एंगुलर मैग्निफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ा तो किस पे, ओनली ट्यूब लेंथ पे। ट्यूब लेंथ इसकी बदल जाएगी और ट्यूब लेंथ कितनी हो गई वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और टेलीस्कोप बचता है, वो होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन के बारे में भी समझ लेते हैं जरा। अब वापस से मैं आपको बताया डायग्राम तो बनाने वाला नहीं हूं, तो तीसरा जो है इसमें गैलीलियन भी समझा देता हूं। तो गैलीलियन टेलीस्कोप क्या, देखो गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होगा, वापस गैलीलियन का काम भी वही है जो काम पिछले वाले का था, क्या सीधा कर दिया, तो ये भी सीधा कर देगा, बट ये अलग तरीके से करेगा। तो ये पहले तो ये हटाता हूं मैं, वापस से मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ले जाता हूं आपको। ये मैंने बना दिया कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बन गया वापस अपना, यहां से ये बन गया अपना, ये डिस्टेंस कितना था यूई, तो ये तो आ गया अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब मैं गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए क्या करता हूं, देखो ध्यान से समझना, ये जो आईपीस वाला लेंस है ना, इस आईपीस वाले लेंस को यहां नहीं रखना मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ऑब्जेक्टिव तो कन्वर्जिंग लेंस रखना है और आईपीस को डाइवर्जिंग में बदल लेना है। आईपीस लेंस कौन सा होगा, डाइवर्जिंग, और आईपीस लेंस डाइवर्जिंग इस वे में हो कि यहां पे रखना होगा उसको, ये इस टाइप से। ठीक है, आईपीस लेंस का पोजीशन, और ये वाली डिस्टेंस होगी यहां से यहां यूई, क्लियर है, ये डिस्टेंस यूई होगी, तो ये वाला आईपीस तो गायब हो गया, आईपीस अब यहां आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होने से क्या होगा, अब ये वाला जो है ना, इसके फोकस पे यहां जो इमेज बन रही थी, ये इमेज जो है इन्वर्टेड होके यहां पे इनफाइनाइट पे जाके बन जाएगी दूसरा। अगर डी पे बनेगी तो इरेक्ट बन जाएगी। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो इमेज है इसके अगर ये मान लो ये एफ के बराबर है, ये यू एफ के बराबर है, तो इनफाइनाइट पे इमेज बन जाएगी। और डी पे इमेज बनानी है मुझे, तो डी पे इमेज अगर बनानी है इस लेंस से, तो डी पे इमेज बनानी है तो क्या होगा, इसके लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। सारी कहानी एज इट इज रहेगी इसमें भी, थर्ड वाला गैलीलियन टेलीस्कोप में भी। तो गैलीलियन में क्या चेंज हुआ देखो बता देता हूं। गैलीलियन में पहला एंगुलर मैग्निफिकेशन में यहां जहां भी आईपीस लेंस था ना, उस आईपीस लेंस का फोकल लेंथ को आपको बना देना है -Fe। ठीक है, तो यहां -Fe कर दूंगा, -Fe। अब ये तो था आपका, वापस से मैं इसको बना दिया FeD/Fe+D, ये किसका था, एस्ट्रोनॉमिकल का। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल का लिखता हूं पहले। ठीक है, अब देखो ये -Fe होने से अब क्या होगा, ये -Fe करके -Fe क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, यहां पे भी -Fe कर दूंगा, ये यहां -Fe, यहां -Fe, ऐसे अगले में भी यहां -Fe और यहां -Fe, तो ये ट्यूब लेंथ भी आ गई आपकी। ठीक है, तो ट्यूब लेंथ क्या होगी इस सिचुएशन में, देखो ट्यूब लेंथ हो जाएगी F0 - UE, और UE का वैल्यू वैसे ही निकालेंगे अपन। ठीक है, जैसे आईपीस के साथ फॉर्मूला लगा के, क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने जो है ये वाला टेलीस्कोप भी पढ़ लिया, गैलीलियन टेलीस्कोप। लास्ट वाले दो टेलीस्कोप के बारे में मैंने फटाफट से बता दिया है, जिसको डेप्थ में पढ़ना है वो HCV में से पढ़ ले, पूरा समझ आ जाएगा अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप समझ आ गया तो। ठीक है, और एनसीईआरटी में केवल एस्ट्रोनॉमिकल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसीडर करना है। लास्ट टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसको कैसगेरियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है। देखो क्या है रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि इसमें दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये अरेंजमेंट देखो, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है जो कॉन्केव टाइप का है, ये सेकेंडरी मिरर आ गया, यहां से रे टकरा के इधर आई और यहां से फोकस हो गई आईपीस से, और यहां से इमेज ऑब्जर्व हो जाएगी। इसका एडवांटेज है क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, मतलब कलर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और साथ में स्फेरिकल एब्रेशन हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पैराबोलिक सरफेस यूज कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा जा सकता है 1 मार्क में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, देखो तीनों टाइप के टेलीस्कोप को कंबाइन करके एक टेबल बनाई है। ठीक है, पहला एस्ट्रोनॉमिकल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट। देखो इधर मैंने 3 टाइप के टेलीस्कोप लिखे हैं। इमेज अगर फार पॉइंट पे बन रही है मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर। एंगुलर मैग्निफिकेशन माइनस इसलिए लगा रहा हूं यहां, मैंने आगे माइनस नहीं लगाया था, आगे मैग्नीट्यूड लिख दिया था। माइनस का मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है -F0/8, ट्यूब लेंथ F0 + Fe। ये कब था, जब फार पॉइंट पे, नियर पॉइंट पे F0/Fe -1 + D/Fe, और ट्यूब लेंथ को F0 + UE, और UE को फॉर्मूला लगा के लिखा जा सकता है FeD/D + Fe। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या हुआ था, ये माइनस माइनस प्लस कर देना क्योंकि सीधी इमेज बन जाएगी।
ठीक है, बीच में यहाँ 4f लगा देना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में 4f, बीच में 4f। ये 4f और 4f क्यों लगाया, क्योंकि बीच में अपन ने एक एडिशनल लेंस लगाया था, बस ये इतना ही चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या करना है, जो आईपीस लेंस है ना, आईपीस लेंस कन्वर्जिंग ना होकर डाइवर्जिंग हो गया, तो आपको बस गैलीलियन में क्या करना है, ये एस्ट्रोनॉमिकल वाला सेम बस एफ की जगह माइनस मॉड एफ, मॉड इसलिए लिख रहा हूँ पॉजिटिव और माइनस, ठीक है, नेगेटिव फोकल लेंथ बनाने के लिए। तो देखो जरा, मैं यहाँ माइनस एफ नॉट अपॉन एफ लिखूंगा तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया। ट्यूब लेंथ एफ नॉट माइनस एफ आ गया, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन इधर देखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ नॉट अपॉन एफ 1 माइनस डी अपॉन एफ, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। ट्यूब लेंथ एफ नॉट, अब ये यहाँ पे जो एफ की जगह माइनस मॉड एफ की जगह माइनस मॉड एफ, तो एफ नॉट माइनस एफ डी अपॉन डी माइनस मॉड एफ आ गया। अब ये लास्ट जो दो टेलीस्कोप बता रहा हूं, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन, ये आपको एचसी वर्मा से पढ़ लेना है, बोर्ड में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और, अब मैंने इतना फॉर्मूला लिखा ही है, पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी पढ़ा है उसमें ये वाला 3 तो टेलीस्कोप हो गए, 2 माइक्रोस्कोप के भी साथ में लिख दिया मैंने, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इमेज अगर पावर पॉइंट में बनेगी तो डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ ये लिखा था मैंने, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ, ये तो ऑब्जेक्टिव का, ये आईपीस का, ऑब्जेक्टिव आईपीस, इस टाइप से मैंने पूरा पूरा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये ट्यूब लेंथ है लास्ट में, तो इस टाइप से ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। ये जो लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं है, बस आपको एचसी वर्मा से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू। अब आपका ऑप्टिक्स क्लियर हो गया।